नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। पंगेशियस मछली के भोजन पर दे विशेष ध्यान। कम जगह और कम लागत में करे बटेर पालन। और श्री विधि से धान की खेती कर सफल किसान बने रामश्री। पंगेशियस मछली के भोजन पर इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही पंगेशियस मछली के भोजन में बहुत सावधानी की भी जरूरत पड़ती है। जब मछली का वजन 20 ग्राम से 100 ग्राम के बीच होता है तो उस समय 32% वाली प्रोटीन की मात्रा वाली भोजन देना चाहिए। पंगेशियस मछली के फीडिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पंगेशियस मछली का फीडिंग में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। जब पंगेशियस का मछली का जो वज़न 20 ग्राम से 100 ग्राम का अगर बीज का वजन हो, उस समय 32% प्रोटीन वाली भोजन देनी चाहिए और 4 से 5% के हिसाब से देना चाहिए। चूँकि शुरुआती दौर में प्रोटीन एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी होता है मछली का और किसी भी प्राणी का, इसीलिए हाई प्रोटीन फीड दिया जाता है। ज्यों ही 100 ग्राम से 200 ग्राम का हो जाए, 100 से 200 ग्राम के बीच में पंगेशियस मछली को 28% प्रोटीन का भोजन कराना चाहिए। किसान भाइयों, शिक्षित युवा बेरोजगार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए सीमित जगह में बटेर पालन का व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक है। बटेर पालन के व्यवसाय में कम लागत में भी अत्यधिक फायदा होता है। साथ ही बटेर में मुर्गियों की अपेक्षा बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बटेर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत पे, कम कीमत पे, कम समय में और कम जोखिम में आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, 1 वर्ग फीट का स्थान एक ब्रॉयलर के लिए आवश्यक पड़ता है फार्म में, और आप 1 वर्ग फीट के स्थान में आप चाहें तो 20 से 25 बटेर का पालन कर सकते हैं। केज सिस्टम में 4 मंजिला या 5 मंजिला बटेर का फार्म बना करके आप 1 वर्ग फीट में 6 बटेर के हिसाब से अधिक बटेर पाल सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं फरीदपुर राजापाकर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान रामश्री। ये जैविक खाद की मदद से श्री विधि को अपनाकर धान की खेती 1 एकड़ में किए हैं और पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष दुगना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, अपना थोड़ा बहुत जो है। हम लगभग जैसे 1 एकड़ में लगाए हुए हैं। बस वही श्री विधि, हम श्री विधि खाली लगाए हुए हैं। किसान भाइयों, अगर आप धान की कटाई हार्वेस्टर से करते हैं तो खेतों में धान के डंठल बन जाते हैं। अगली फसल लगाने से पूर्व रोटावेटर से जुताई करने पर डंठल मिट्टी में मिल जाता है और खाद का काम करने लगता है। रोटावेटर को ट्रैक्टर के माध्यम से संचालित किया जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। नासिक वाला प्याज 5000 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 4200 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल, लाल आलू C40 880 से 900 रुपए प्रति क्विंटल और लाल गुलाल आलू 1000 से 1020 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज नासिक का 50 से 5200 रुपये कुंटल है। अभी नासिक से आमदनी अराइवल पटना में 2-3 गाड़ी डेली आता है। लोकल प्याज पटना वाला या अगल बगल जो है भोजपुर का प्याज शरीफ का, उसका रेट 4200 रुपये से लेकर 4800 रुपये कुंटल है। और आलू लाल वाला जो है C40 वो है 880 से लेकर 900 रुपये कुंटल और लाल गुलाल 1000 से 1020 रुपये कुंटल। यूपी से आलू आता है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। साथ ही हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे अगात आलू की खेती। तो आलू जो एक ऐसा फसल है जो हमारे प्रदेश में लगाकर किसान भाई अधिक से अधिक आमदनी कर सकते हैं, और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसा कि हमने बताया, आज का हमारा विषय है अगात आलू की खेती। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये अगात आलू है क्या, और कौन कौन सी इसकी किस्में हैं जो कि हमारे प्रदेश के लिए अनुकूल हैं? जी, अगात आलू से तात्पर्य ये है कि आलू की खेती हम शुरू में, मतलब अर्ली जिसको कहते हैं, अगात में हम इसकी खेती करते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत मतलब अच्छी तरीके से आलू की खेती यहाँ की जा सकती है, और हमारे किसान भाई एक ही खेत में एक नहीं बल्कि दो दो आलू भी करते हैं। तो जहाँ तक अगात आलू का हमारा संबंध है, इस अगात आलू को हम करीब सितंबर महीने में, इसी महीने में हम इसकी बुआई कर देते हैं। लेकिन मुख्य तौर से हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इसमें मौसम की क्या स्थिति है, इसमें तापमान किस तरीके से है। अगर तापमान अनुकूल हो, हालांकि इस साल, इस वर्ष तो अभी सितंबर के महीने में काफ़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि तकरीबन 25 सितंबर के आसपास ये तापमान जो है सो अनुकूल हो जाता है। और अनुकूल से हमारा मतलब है कि अगर तापमान, अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और अगर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये अनुकूल माना जाता है कि आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसमें बुआई कर सकते हैं। हमको लगता है कि बिहार में जो पिछले कई वर्षों का ये आंकड़ा है, उसके हिसाब से सितंबर के अंतिम सप्ताह में ये मौसम आ जाता है, और हमारे किसान भाई 20 सितंबर के बाद 25 सितंबर के आसपास इसकी बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें आप कुछ जो अच्छी किस्में हैं उसका आप चयन करें। अच्छी किस्मों का मतलब ये है कि जो कम दिन में तैयार हो जाए, 60-70 दिन में भी इसकी तैयारी हो सकती है। और इस तरीके से आप कई किस्में हैं, जैसे हम कुफरी अशोका है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कई किस्में हैं जो इसमें अगात आलू में काफ़ी बढ़िया करता है। और अगर आप इसकी समय से बुआई कर लें तो आप 60 से 65 दिन में आप तकरीबन 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और उसी आलू को अगर आप 70-75 दिन अगर आप रख देते हैं तो 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और फिर अगर उसी आलू को अगर आप 90 दिन में, 80 से 90 दिन में अगर आप इसकी कोड़ाई करते हैं तो आप इसकी 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक भी आप इसका उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें आज हम बातचीत कर रहे हैं अगात आलू की खेती और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो किसान भाइयों, अगात आलू की कुछ खास किस्में हैं जिसको लगाकर आप अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो बात हो गई किस्मों की, और आइए अब हम जानते हैं खेत की तैयारी अगात आलू लगाने के लिए हम कैसे करें, बीज की तैयारी उसकी क्या होनी चाहिए, इन सब की जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए, खेत की तैयारी करते समय हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि खेत में पर्याप्त नमी हो, और नमी के साथ साथ इसमें आप अच्छी तरीके से इसकी जुताई करें, मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाए, मिट्टी नरम हो जाए, और इसके साथ साथ इसमें खरपतवार विहीन, जो खरपतवार फ्री जिसको कहते हैं मुक्त, वो खेत आप रखें तो खेत की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू की बीज की तैयारी आप खेती करने के लिए बीज की तैयारी कैसे आप करेंगे। बीज की तैयारी में हमको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुख्य तौर से आलू जो बीज के लिए जो आलू हम व्यवहार करते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में, जो शीतगृह है उसमें रखा हुआ होता है, और कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद कम से कम 15 दिन इसको जो है सो आप इसको छायादार जगह में आप रखें और फैला करके आप इसको रखें, क्योंकि आप सीधे अगर कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके और इसकी बुआई आप करेंगे तो आलू काफ़ी सड़ जाएगा। इसीलिए इसको अनुकूलन होने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद कम से कम 15 दिन तक आपको बाहर में रखना चाहिए, छायादार जगह पे फैला करके रखना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये देखेंगे कि उसी समय इसमें अंकुरन जो है सो प्रारंभ हो जाता है, तो आपको लग जाएगा कि अब बिल्कुल सही स्थिति आ गया है जब आलू को आप लगा सकते हैं। आलू की बीज की तैयारी में हमको देखना चाहिए कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में अगर इसकी खेती करना है तो करीब तकरीबन आपको 25 से 30 क्विंटल बीज जो है सो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें बीजों का आकार भी आपको देखना होगा। अगर बहुत बड़ा आलू है तो उसको 2-3 टुकड़े भी आप कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ा करते समय आप ख्याल रखें कि इसमें आँख को, उसी से अंकुरन होगा, आँख को बचा करके आप इसमें टुकड़ा करें। और इसके बाद इसको आपको बीज का उपचार करना होगा। बीज को उपचार करने के लिए आप 1 लीटर पानी में अगर आप 2 ग्राम ये डाइथेनियम 45 अगर रसायन है, इसको आप व्यवहार करके अगर 10 मिनट तक अगर आप आलू के बीज को अगर आप उसमें रख देते हैं तो आपका बीज जो है सो उपचारित हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई, बीज उपचारित करने की बात हो गई, खेत की तैयारी भी हम कर लिए। जब इसको रोपने की बारी आती है, लगाने की, क्या इसकी विधि है, क्या कुछ खास तरीके से इसको लगाया जाता है, और कितनी दूरी पर लगाना चाहिए आलू को? इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि बीज को, आलू की खेती आप कई तरीके से आप करते हैं। आलू बिछा करके भी मिट्टी चढ़ा देते हैं, या मिट्टी चढ़ाने के बाद उसको आप करते हैं, तो कई तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, जो किसान भाई हमारे बड़ी भली भांत जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जिसमें हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जब इसकी रोपनी मतलब इसकी जब बुआई करते हैं तो उस समय आपको देखना चाहिए कि आप पंक्ति से पंक्ति की कितनी दूरी रखें, और कितनी दूरी पे आप आलू को आप उसमें पौधे से पौधे या उसके आलू से आलू के बीच में कितनी दूरी रखें। तो दूरी में 50 से 60 सेंटीमीटर आप पंक्ति से पंक्ति के बीच में इसकी दूरी रख सकते हैं, और 15 से 20 सेंटीमीटर आप पौध से पौध या आलू से आलू जो आप रखते हैं उसकी आप इसको दूरी रखें। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आलू कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे सकता है, लेकिन उपज देने के लिए इसको खुद भी इसका जो भोजन है, जो खाद के रूप में ये व्यवहार करता है, वो उसको लेना है। तो इसमें करीब हम 100 किलोग्राम
नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 120 किलोग्राम पोटास हम देते हैं। देखिए अन्य दूसरे फसलों में पोटास की मात्रा कम लगती है, और लेकिन आलू की जब हम खेती करते हैं तो इसमें पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हम देते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बिहार की मिट्टियों में पोटास की कमी देखी गई है, इसीलिए भरपूर मात्रा में अगर आप आलू का उत्पादन लेना चाहें लेना चाह रहे हैं तो आपको पोटास का भरपूर आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट का भी आप व्यवहार करें। और आलू की खेती में जो फास्फेट और पोटास, इसको आप पहले ही बुआई करते समय ही आप लगा दें, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको 2 भाग में आप इसको करें। पहला तो बुआई करते समय, और दूसरा जो है वो आधी मात्रा इसका आप जो है सो जब इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय आप करें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इसका मतलब उर्वरक प्रबंधन जो है इस पे ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आप भरपूर आपका इसका उपज आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं आगात आलू की खेती, और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो किसान भाइयों, जब आलू की खेती आप शुरू करें तो उसमें जो है नाइट्रोजन उर्वरक प्रबंधन बहुत मायने रखता है। तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आप अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में यदि उपयोग करते हैं तो अच्छी से अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो उर्वरक प्रबंधन की बात हो गई, लगाने की विधि भी हो गई। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन, इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए आलू की खेती में, और इसका रोग व्याधि से कैसे उपचार किया जाए? देखिए, जल प्रबंधन के लिए हमने पहले ही आपसे कहा कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं और इसकी बुआई जब कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें खेत में नमी होनी चाहिए, तभी इसका अंकुरण ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो इसमें किसान भाई ये ध्यान कर सकते हैं सिंचाई के दृष्टिकोण से कि आप बुआई कर दें, और जब आपने आलू लगा दिया तो उसके 1 हफ्ता के बाद या 5-6 दिन के बाद आप इसमें एक हल्की सिंचाई आप इसमें डाल दें। जब आप सिंचाई इसमें डालेंगे तो इसमें अंकुरण काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें प्रभावित होगा और अंकुरण ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकलेगा इसमें। दूसरा ख्याल आप ये रख सकते हैं कि 15 से 20 दिनों के अंतराल पे
आवश्यकता अनुसार अगर उस समय बारिश नहीं हुई है तो आवश्यकता अनुसार जो है सो आप 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप एक सिंचाई दें, तो मुश्किल से 3 से 4 सिंचाई में आपका पूरा का पूरा प्रबंधन जल के हिसाब से आपका हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ बतलाना चाहेंगे कि आलू चूंकि नकदी फसल है, आलू कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। इस सितंबर के माह में या जब अगात आलू आप लगा रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, खासतौर से सब्जियां बहुत ऐसी है जो बीच बीच में आमदनी को कमाने के लिए, आप अतिरिक्त आय को करने के लिए या कुछ जो आपके खर्चा है, क्योंकि आलू में खर्च बहुत होता है, आलू के बीज में काफ़ी पैसा किसानों को लगेगा, आलू में उर्वरक डालने में काफ़ी पैसा लगेगा। तो हमको लगता है कि अगर ये इसको बचाने के लिए आप किसान भाई कुछ मिश्रित खेती भी उसमें डाल सकते हैं। मक्का की खेती कुछ दूरी पर मक्का को लगाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं। जहाँ तक रोग व्याधि का सवाल है, उसमें रोग व्याधि में जो अगात आलू है वो रोग से मुक्त है, लेकिन आलू में किसान भाई को सचेत रहना चाहिए कि एक ऐसी भयंकर बीमारी इसमें आती है जो आपके पूरे मेहनत को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए आप सचेत रहें और उसमें आप डाइथेन M45 या रीडोमिल MZ करके दवाई आता है, आप उसमें जो है सो जब इसका लगे कि आपको काफ़ी पत्ते इसमें आ गए हैं और इसमें मौसम अगर ख़राब हो रहा है तो आप ऐसे समय में आप इसका 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका पानी में घोल बना करके इसमें छीट सकते हैं। लेकिन अगात आलू जब तक ये बीमारी आएगा तब तक अगात आलू निकल जाएगा, इसीलिए अगात आलू को रोग और व्याधि से काफ़ी कम खतरा है। इसीलिए किसान भाई ये बहुत ही कम दिनों में 60 से लेकर के और 80-90 दिनों के बीच में तकरीबन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज दे सकता है और रोग व्याधि भी इसमें अपेक्षाकृत नहीं लगेगा, क्योंकि रोग व्याधि आने से पहले ही आपकी कोड़ाई हो जाएगी और आप इसका उपज ले सकते हैं। इसीलिए आप निश्चित तौर से अगात आलू की खेती करें और भरपूर आमदनी और लाभ कमाएं। डॉक्टर साहब, आपने आज अगात आलू की खेती पर जो बातें कही, जो जानकारियां दी हमारे किसान भाई बहनों को, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है वो इससे लाभान्वित होंगे और अगात आलू की अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में ये तमाम जानकारियां देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना अगात आलू की खेती कैसे की जाए, इसको लगाने की विधि, जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन और भी बहुत सारी बातें हमने डॉक्टर अजय कुमार से जानी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश में आलू जो है वो कई तरह से लगाए जाते हैं और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उसके लिए उपयोगी है। तो आप अधिक से अधिक आलू की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, हमारी यही कोशिश रहती है और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं जिससे आप लाभान्वित होते रहें। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।